नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, आज की हम अपनी वीडियोज़ में पढ़ेंगे यूज ऑफ फेड अप विद। किसका यूज़ पढ़ेंगे दोस्तों? यूज ऑफ ये फेड अप विद। फेड अप विद, फेड अप विद की हिंदी क्या होती है दोस्तों? ऊब गया हूँ या परेशान हो गया हूँ। जब भी आप किसी चीज़ से, किसी व्यक्ति से, किसी काम से ऊब जाते हो या परेशान हो जाते हो या थक जाते हो, तो वहाँ पे दोस्तों आप फेड अप विद का यूज़ करते हो। दोस्तों फेड अप विद का यूज़ कहाँ पे होता है? दोस्तों फेड अप विद का यूज़ कहाँ पे होता है? जब आप किसी चीज़ से, किसी व्यक्ति से या किसी काम से परेशान हो जाते हो या ऊब जाते हो या करते करते थक जाते हो। जैसे कि मैंने इसकी हिंदी में लिखा हुआ है दोस्तों कि फेड अप विद की हिंदी क्या होती है? फेड अप विद की हिंदी होती है ऊब गया हूँ या परेशान हो गया हूँ। दोनों एक ही बात है दोस्तों, ऊब गया हूँ या परेशान हो गया हूँ। फेड अप विद, ये फेड अप विद जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, फेड अप विद, इधर ऊब गया हूँ या परेशान हो गया हूँ। इसकी हिंदी यही होती है दोस्तों, ऊब गया हूँ या परेशान हो गया हूँ। तो आइए चलिए हम देखते हैं सेंटेंस में कि फेड अप विद का यूज सेंटेंसेस में हम कैसे करते हैं। तो मैं आपको इसमें सेंटेंस बनाने की ट्रिक भी बताऊँगा। जो बच्चे मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं वो हमारे सेंटेंस बनाने की ट्रिक को जानते हैं और सेंटेंस को अच्छे से समझ के आज एक अच्छे लेवल के वो स्पीकर बनते जा रहे हैं दोस्तों। जैसे कि जब हम शुरू में बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग थोड़ा ऊबड़-खाबड़ दिखाई देती है और जैसे जैसे उसका प्लास्टर होता है या सारी चीज़ें मेंटेनेंस होती जाती हैं, वैसे वैसे घर अच्छा लगता है। ठीक उसी तरीके से दोस्तों लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज पे आप पहले बोलोगे, टूटी-फूटी लैंग्वेज बोलोगे, फिर थोड़ा अच्छा मिडिल लेवल का लैंग्वेज बोलोगे, फिर थोड़ा एडवांस लेवल का लैंग्वेज बोलोगे। और जो दोस्तों जब आप एडवांस लेवल की इंग्लिश बोलने लगोगे तो फिर आपका टक्कर कोई नहीं ले सकता। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्या? यूज ऑफ फेड अप विद। फेड अप विद की हिंदी क्या होती है? फेड अप विद। फेड अप विद, ऊब गया हूँ या परेशान हो गया हूँ। जब भी आप किसी चीज़ से, किसी व्यक्ति से या किसी काम से ऊब जाते हो, परेशान हो जाते हो या थक जाते हो, तो वहाँ पे आप फेड अप विद का यूज़ करते हो इंग्लिश बोलने के लिए। जैसे कि सेंटेंस में, चलिए दोस्तों सेंटेंस में हम बात करते हैं कि मैं आपसे परेशान हो गया हूँ। सेंटेंस क्या है? कोई व्यक्ति है जो किसी को कह रहा है कि मैं आपसे परेशान हो गया हूँ, यानी कि वो जिसको बता रहा है कि मैं आपसे परेशान हो गया हूँ, वो उससे वाकई में परेशान हो गया, तभी वो कह रहा है कि मैं आपसे परेशान हो गया। तो सेंटेंस बनाने की ट्रिक मैंने बताई है दोस्तों, चलिए मैं फिर बताता हूँ। सबसे पहले आप मैं की अंग्रेजी लिखो। मैं की अंग्रेजी क्या? आई। और आपको ये भी पता है कि ये सिंपल प्रेजेंट का टेंस है। क्यों है? क्योंकि लास्ट में है, हूँ, हो, कुछ भी हो सकता है, वो प्रेजेंट होगा। सिंपल प्रेजेंट है। मैं आपसे परेशान हो गया हूँ, तो मैं की अंग्रेजी सबसे पहले लिखो आप आई। उसके बाद लास्ट में और देखो कौन सा सेंटेंस है, तो आपने देखा कि ये सिंपल प्रेजेंट है। कैसे पहचाना आपने? क्योंकि लास्ट में है लिखा हुआ है, हूँ, हो, कुछ भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग सिंपल प्रेजेंट है, तो दोस्तों आई के अकॉर्डिंग सिंपल प्रेजेंट में एम का यूज़ होता है। और परेशान हो गया हूँ या ऊब गया हूँ, उसकी अंग्रेजी यहाँ पे उसी का यूज़ हम पढ़ ही रहे हैं दोस्तों, फेड अप विद। तो हमने यहाँ पे लिखा फेड अप विद। अब आप किससे ऊब गए हो या परेशान हो गए हो? तो आपसे। आपकी अंग्रेजी और तुम की अंग्रेजी एक ही होती, एक। यानी कि जब आप किसी को बोल रहे हो कि मैं आपसे ऊब गया हूँ, दोस्तों जब आप किसी को ये बोलते हो कि मैं आपसे ऊब गया हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आप उसकी किसी बातों से, किसी हरकतों से, या कोई बात ऐसी है उसकी जिससे आप परेशान हो गए हो। तो मैं इंग्लिश में एक चीज़ दोस्तों बार बार बोलता हूँ कि आप इंग्लिश को रटिए मत, उसके सेंस को समझिए कि उसका सेंस क्या आता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा दिया कि फेड अप विद, ऊब गया हूँ या परेशान हो गया हूँ। अब आप इसे रट लो, लेकिन आपको जब कोई सिचुएशन आए तो आप इसका यूज़ ही ना कर पाओ, तो ऐसे इंग्लिश स्पोकन का क्या फ़ायदा। तो दोस्तों मैं इस तरीके से इंग्लिश को समझाता हूँ आपको कि आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनको सही तरीके से सही सिचुएशन में इस्तेमाल कर सको। तो चलिए एग्जांपल्स को देखते हैं। मैं आपसे परेशान हो गया हूँ, मैं की अंग्रेजी आई, फिर आपने देखा सिंपल प्रेजेंट है, लास्ट में गए क्योंकि हूँ लिखा हुआ है, तो आई के अकॉर्डिंग सिंपल प्रेजेंट में एम का यूज़ होता है। और परेशान हो गया हूँ, फेड अप विद, किससे? आपसे। तो आपसे परेशान हो गया हूँ, इसका मतलब आई एम फेड अप विद यू, मैं आपसे परेशान हो गया हूँ। अगला क्या है? तुम किताबों से ऊब गए हो या परेशान हो गए हो। तो तुम की अंग्रेजी ये आपने देखा कि सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट में यू के अकॉर्डिंग आर का यूज़ होता है। उसके बाद देखा ऊब गए हो की अंग्रेजी क्या? फेड अप विद। किससे ऊब गए हो? किताबों से। तो यू आर फेड अप विद बुक्स, आप किताबों से ऊब गए हो या तुम किताबों से ऊब गए हो। मैं पढ़ाई से परेशान हो गया हूँ, यानी कि कोई व्यक्ति है जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है और वह किसी अपने दोस्त या भाई को, किसी को भी बता रहा है
कि मैं पढ़ाई से ऊब गया हूँ या परेशान हो गया हूँ, बात एक ही है। मैं पढ़ाई से ऊब गया हूँ या परेशान हो गया हूँ, यहाँ पे भी लिखा हुआ है दोस्तों। तो सबसे पहले आप मैं की अंग्रेजी क्या लिखा, आई आपने। उसके बाद आपने देखा कि भाई ये सिंपल प्रेजेंट है, कैसे पहचाना है, लास्ट में है लिखा हुआ है, हूँ लिखा हुआ है। तो आई, मैं की अंग्रेजी आई। उसके बाद आप सबसे लास्ट में आपने देखा यहाँ पे कि हूँ लिखा हुआ है, इसलिए आई के अकॉर्डिंग सिंपल प्रेजेंट में एम का यूज़ होता है। अब उसके बाद यहाँ से आप बाएं चलना स्टार्ट करते हो। परेशान हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ या ऊब गया हूँ, इसकी अंग्रेजी क्या होती है, फेड अप विद। फेड अप विद किससे, पढ़ाई से, तो यानी कि स्टडी से। तो आई एम फेड अप विद स्टडी, मैं स्टडी से ऊब गया हूँ, इस तरीके का सेंस आता है। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं हम फ़ोन से ऊब गए हैं। बहुत सारे दोस्तों, आप लोग अपने दोस्तों या अपने भाइयों को देखा होगा कि वो दिन भर फ़ोन में घुसे रहते हैं। तो जब घुसने के बाद जब वो थक जाते हैं उस फ़ोन को चलाते चलाते, तो वो बोलते हैं कि हम फ़ोन से ऊब गए हैं या मैं फ़ोन से ऊब गया हूँ। तो यहाँ पे सेंटेंस है हम फ़ोन से ऊब गए हैं। तो सबसे पहले हम की अंग्रेजी वी, उसके बाद हम सबसे लास्ट में आएंगे, देखेंगे हैं लिखा हुआ है तो सिंपल प्रेजेंट। तो वी के अकॉर्डिंग सिंपल प्रेजेंट में आर का यूज़ होता है। उसके बाद ऊब जाने की अंग्रेजी होती है फेड अप विद, किससे ऊब गए हैं, फ़ोन से। तो वी आर फेड अप विद फ़ोन, हम फ़ोन से ऊब गए हैं। उसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, मैं टीवी से परेशान हो गया हूँ। इसका सेंस ये है दोस्तों कि मान लीजिए आपके घर में दिन भर टीवी चलता रहता है और आप जब भी कहीं से आते हैं जॉब से या कुछ करके कहीं घूम के, तो आप देखते हैं टीवी चल रही है और आप टीवी से तंग हो चुके हो। तब आप ये सेंटेंस बोलोगे कि मैं टीवी से परेशान हो गया हूँ या ऊब गया हूँ। तो इसको सेंटेंस किस तरीके से बनाओगे आप, सबसे पहले मैं की अंग्रेजी आई। फिर आपने देखा है सिंपल प्रेजेंट है क्योंकि हूँ लिखा हुआ है, तो आपने लगा दिया एम। आई के अकॉर्डिंग सिंपल प्रेजेंट में एम का यूज़ होता है। फिर ऊब जाने या परेशान हो जाने की अंग्रेजी क्या होती है, फेड अप विद। उसके बाद किससे, टीवी से। तो आई एम फेड अप विद टीवी, मैं टीवी से ऊब गया हूँ या परेशान हो गया हूँ। उसके बाद दोस्तों चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं कि वह साइकिल से परेशान हो गया है। यानी कि कोई व्यक्ति है, सेंस मैं आपको एक एग्जांपल उसको समझाने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, कि अगर मैं ये बोल रहा हूँ किसी को कि वह साइकिल से परेशान हो गया है, यानी कि वो साइकिल से किसी भी तरीके से परेशान हो सकता है, उसको ज़्यादा चलानी पड़ती है या वो साइकिल ख़राब हो रही है बार बार। तो कई तरीके की परेशानियाँ हो सकती हैं अगर साइकिल से कोई भी व्यक्ति परेशान है। तो बहरहाल हम इसकी देखते हैं कि इसकी इंग्लिश में इसको सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। तो वह की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों, हम यहाँ पे किसी लड़के की बात कर रहे हैं, वह साइकिल से परेशान हो गया है, तो वह की अंग्रेजी ही। देखा हमने सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट में ही के अकॉर्डिंग इज का यूज। परेशान हो गया हूँ, फेड अप विद, किससे, बाइसिकल। बाइसिकल का मतलब क्या होता है दोस्तों, साइकिल। तो ही इज़ फेड अप विद बाइसिकल। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये हमारे सेंटेंस बनाने की ट्रिक अच्छी लगी होगी और आप लोग आई होप अपने जीवन में बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाओगे। तो चलिए एक बार हम इसको क्विक रिवाइज करते हैं कि मैं आपसे परेशान हो गया हूँ, आई एम फेड अप विद यू। तुम किताबों से ऊब गए हो, यू आर फेड अप विद बुक्स। मैं पढ़ाई से परेशान हो गया हूँ, आई एम फेड अप विद स्टडी। हम फ़ोन से ऊब गए हैं, वी आर फेड अप विद फ़ोन्स। मैं टीवी से परेशान हो गया हूँ, आई एम फेड अप विद टीवी। वह साइकिल से परेशान हो गया है, ही इज़ फेड अप विद बाइसिकल्स। चलिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच, बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।